बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 30 नवंबर बरोज़ जुमेरात 2023, 11वां महीना बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ। दिसंबर शुरू हो जाएगा। ये साल बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। जुमेरात के दिन बाकायदा वीनस जो नीच राशि यानी डेविएशन में थी विर्गो में, वो ट्रांजिट करके लिब्रा में दाखिल हो जाएगी। लिब्रा का मतलब अपने घर में, जो 8 साइन है। वीनस जो इंसान की लग्जरी लाइफ, गारमेंट्स, होटलिंग, परफ्यूम्स, हार्मोन्स और यहाँ तक के बीवी का सुख, ये भी वीनस से देखा जाता है। दुनिया की हर औरत जो सी है वो वीनस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वीनस डेविएशन में थी तो काफ़ी लोगों के अज़दवाजी ज़िंदगियों में, रिश्तों में दरारें पड़ी हुई थी। छोटी छोटी नुक्ताचीनी और एक दूसरे पे तनकीद के जो उनसे तीर एक दूसरे पे बरसाए जा रहे थे और मामला बड़े आगे तक निकल चुके हुए थे। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरे रवाबत थे, मैं उनको यही बात कहता था, ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, ज़रा बुर्दबारी तहम्मुल से काम लें। उसकी वजह यह है कि अगर मामला बिगड़ते देर नहीं लगे तो संवरते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो अब इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये लिब्रा में दाखिल होगी तो जिनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल थे या कोई कारोबारी को रुकावटें थी, अड़चनें थी, वो इंशाअल्लाह ताला अब जो उनसे ख़त्म होंगे। जिनको हार्मोन्स का मसला था या वो ख़वातीन जो बाकायदा जो लिब्रा वाली, टॉरस वाले ख़वातीन थी, उनके लिए जो उनसे अब दिन बिल्कुल अच्छे होने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लिब्रा में जाके ये बाकायदा जब केंद्र में आती है, केंद्र यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, वहाँ पे जाके इसको मलव्य योग लगता है। और इस पर किसी की पापी गिरा की नज़र ना हो, तो इस पर किसी पापी गिरा की नज़र नहीं है। लेकिन गुरु मुश्तरी, ये दोनों गुरु जो उनसे हैं वो आमने सामने है। ये बाकायदा 30 नवंबर को जो उनसे चित्रा नक्षत्र में जो उनसे दाखिल होगी, पहली चित्रा नक्षत्र में है जिसका स्वामी जो उनसे है वो मंगल है। और 5 दिसंबर को ये बाकायदा स्वाति नक्षत्र जो इसका अपना नक्षत्र है, जोरा जिसका मालिक है, उसमें ये दाखिल हो जाएगी। और 25 दिसंबर तक ये बाकायदा स्वाति नक्षत्र में रहेगी। 25 दिसंबर को ये ट्रांजिट करके बाकायदा बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगी, जहाँ पर ये विशाखा नक्षत्र में दाखिल हो जाएगी। वीनस ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये प्लैनेट जो उनसे अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि इंसान के जज्बाती लव अफेयर्स और यहाँ तक के औरतों की खूबसूरती, उनकी स्किन के मसाइल, ये सारे वीनस से रिलेटेड है। वीनस अगर जायचे में अच्छा हो, कुंडली में अच्छा हो, D9 में जाकर नवांशे में अच्छा हो, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जो उनसे सुख ज़रूर प्राप्त करता है। बीवी का भी सुख मिलता है, दौलत का भी जो उनसे सुख मिलता है, और यहाँ तक के रिश्ते नातों के हवाले से भी जो उनसे बहुत जो वो एक अच्छा खासा अपना किरदार अदा करके जाता है दुनिया से। वीनस ये बाकायदा गुरु है, जैसे जुपिटर गुरु है। अब देखना ये है कि ये 30 नवंबर को लिब्रा में दाखिल होगी तो 12 घरों पे अपना क्या असर छोड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल की बात करें तो इनके 7वें घर में यही वक्त है आपके पास बिजनेस के हवाले से, शादी के हवाले से और लोगों के संबंध से, ताल्लुकात बनाने के हवाले से बड़ा सुनहरी वक्त आपके पास आ रहा है। और जुपिटर चाहे वो रेट्रोग्रेड है, बिल्कुल आपने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। आपने बिल्कुल किसी किस्म का जोन सा बिजनेस में, जिनका परफ्यूम्स का कारोबार है, गारमेंट्स का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जो रिलेटेड है और बाकायदा आर्ट की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके लिए जो सा 8 और 9 तारीख बड़ी अहमियत रखती है। यहाँ पर आप बिजनेस में कोई रिस्क ले सकते हैं। और इसी तरह जो सी 22 और 23 तारीख ये तरीके भी आपके लिए बिल्कुल एक समझ लीजिए सुनहरी मौका आपके लिए। शेयर मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अपने जज्बाती मामलात में बिल्कुल जो सा जिसमें कोई रुकावटें पड़ी हुई थी, उनमें आप जो सा बिल्कुल एक नई डगर पे चल सकते हैं अपने सामने वाले को लेके। तो ये आपके पास बड़ा एक सुनहरी मौका है। और यहाँ तक कि आपकी एनर्जी बिल्कुल बहाल होगी, रोमांटिक रहेंगे, तबीयत जो सी आशिकाना रहेगी।
अब बात करेंगे बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर की बिल्कुल नीच राशि में थी, आपके 5वें घर में। लव अफेयर के मामला में बहुत ज़्यादा जो उनसे प्रॉब्लम करी हुई थी, औलाद के मामला में भी थी। और जैसे जी आपके छठे घर में आएगी, हालांकि छठे घर में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये अपने घर की है। यहाँ पर जाके जिनको पैदाइशी तौर पर टॉरस वालों को अगर छठे घर किया तो यहाँ पर राज बबरीत योग बनता है। अगर आप पर महादिशा भी जो सी वीनस की चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके रोजगार में बेहतरी आएगी। आप अपने जितने भी अपने निजी मामला आता है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि देखिए नीच से तो बेहतर निकल के आ गई है 7वें घर में। यहाँ तो आपके जो बिल्कुल एक खौफ और वसवसे थे आपके दिमाग में, वो चीज़ें अब खत्म होंगी। बिजनेस में, रोजगार में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें बुर्ज जोजा यानी जेमिनी की, तीसरे घर की बात करें तो इनको बकायदा 5वें घर में कोई नए संबंध बनते, कोई नए ताल्लुक बनते नजर आ रहे हैं। बच्चियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से जो सा कुछ आपके मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर बच्चियों के रिश्तों में कोई अड़चने थी, बिल्कुल अब किसी किस्म का कोई आपके जहन में जादू टूना, उसको ख़त्म करें, कुछ भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा आपके लिए। और दूसरी सबसे अहम जो सी बात है, इमिग्रेशन के हवाले से, शेयर मार्केट से, जैकपॉट से आपको एक यकीनी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कैंसर की बात करें, सरतान की बात करें, चौथे घर की, तो आपके चौथे घर में रेनोवेट के मामला में जो रुकावटें पड़ी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला दूर होंगी और आपको बकायदा प्रॉपर्टी के मामला में कामयाबी मिल सकती है। आपके बाकायदा जो मामला डिले हुए थे या पेंडिंग पड़े हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, रोज़गार में बेहतरी आएगी। वालदा के साथ जो सा कुछ आपके माली तौर पर जो मामला इंशाअल्लाह ताला वालदा की तरफ से आपको माली मदद ज़रूर हो सकती है। अब 5वें घर की बात करें तो बुर्ज लियो की यानी असद की, तीसरे घर में जोरा का मतलब क्या है कि आपके जितने भी ज़रा या ब्लॉक के काम थे, सोशल एक्टिविटी जितनी भी थी, उनमें तेज़ी आएगी। और यहाँ तक कि आपको बहन भाइयों के साथ आपके जो सा ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेहनत तो आपसे करवाएगी लेकिन आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगी। हाँ, छोटी मोटी ज़रा सेहत का ख्याल रखिएगा, बलगम वगैरह और गले के इन्फेक्शन से, बाकी आपके मामला ठीक रहेंगे। अब बुर्ज संभला की बात करें, विरगो की बात करें तो दूसरे घर में माली तौर पर आपको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और आपने जो सा अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट के मामला हैं उनको बिल्कुल उनको चेक एंड बैलेंस करके चलना है। कोई नई इन्वेस्टमेंट आप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो से ना बिल्कुल एक अहमियत रखेंगे और आपकी गुफ्तगू में एक हलीमी, एक बुर्दबारी और एक बड़ा मोहब्बत भरी एक शायराना गुफ्तगू जो है उससे आप लोगों के बिल्कुल दिल जीत सकते हैं। अब तुला की बात करें, लिब्रा की बात करें तो लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा। एक तो राहु केतु आपके स्टैंडर्ड से निकले, दूसरा वीनस जोन सी है वो बकायदा आपके 12वें घर में थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी हुई थी। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आप जिनसे नाशना थे वो भी आपको जो सा उससे आपके पल्ले पड़ गई और आपकी जो सा बकायदा किसी न किसी तरीके आपको मामलात में घसीटने की कोशिश की गई। खूब खदशात, ख़तरात और यहाँ तक कि ज़हनी तौर पर जो उनसा बहुत ज़्यादा दबाव था, सेहत के हवाले से भी वो अब सारे मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के मामलात में बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी, बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी और यहाँ तक कि आपको बिज़नेस पार्टनर से जो उनसा कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। कुछ बड़ी जो सी रकम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन उसमें आप बराबर के जो सा भागीदार होंगे। अलबत्ता आपके लिए जो सा एक तो ढैया भी ख़त्म होगा आपका, और जिनका लिब्रा साइन है याद रखिएगा उनके लिए बकायदा मल्लव्य योग जोन सा बिल्कुल आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी अल्लाह की मेहरबानी से। बुर्ज करब की बात करें तो लोग कहेंगे 12वें घर में यानी स्कॉर्पियो वालों के, तो 12वें घर में ये अपने घर की है, कोई इतना खास जोन सा बिल्कुल यहाँ पे नुकसान नहीं करेगी। हाल बता ज़रा जज्बाती मामला में ज़रा परहेज कीजिएगा और अपने जो से फिजिकली मामला ख़ास तौर पर सेक्चुअल एक्टिव जो सा वो ज़रा सोच समझ के होइएगा। और बाज़ औक़ात में बहुत ज़्यादा जो सी तेज़ी आती है उसमें इंसान के जो सा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा उसके नताइज आगे चल के जो सा वो ख़राब है। तो लिटिगेशन के मामला में बिल्कुल आप अगर कोई लड़ाई झगड़े के मामला पहले से जो चल रहे हैं, अगर आप सुलह सफाई की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएंगी और मेरा ख्याल है कि आपको सुलह सफाई की तरफ ही जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और गैब से आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर होगी और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे जो सा कोई ख़वातीन आए, मस्तूरात आए जो आपकी बिल्कुल को माली मदद करे। अब बात करेंगे बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस की।
धनुराशि की 11वें घर में आस उम्मीदें बिल्कुल पूरी होगी इमिग्रेशन के हवाले से। और बिरून मुल्क से आपको कोई कॉल आ सकती है, किसी दोस्त के से जो उनसे आपने कोई अहद उपमा उसने आपसे किया हुआ वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी और कोई नई सलाम कोई राह रस्म पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता बच्चियों के रिश्तों के हवाले से भी जो उनसे आपको कोई अच्छा सुख का सांस आप मिल सकता है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जैकपॉट से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और 5वें घर में जो उनसा गुरु भी बैठा हुआ है, बिल्कुल शेयर मार्केट से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गारमेंट्स से रिलेटेड है उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है। अब बुर्ज जद्दी की बात करें, 10वें घर की बात करें, कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो आपके बाकायदा जो उनसा ये 10वें घर में सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आपके रोज़गार में बिल्कुल इजाफा करेगी और आप अपने कारोबार में कुछ नई जिद्दतें पैदा करेंगे। और वो काफ़ी चीज़ें जो उनसी आपको कुछ तो बनी बनाई मिलेंगी, कुछ आप जो उनसे अपनी काविश से लेंगे और ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। और इंशाअल्लाह ताला आपकी रेपुटेशन आगे से ज़्यादा जो उनसा उसका ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज दल्लो की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो आपके बाकायदा जोन्स है ये 9वें घर में आ रही है, 8वें घर से निकल के। सेहत के मामला कुछ डिस्टर्ब थे, वैसे भी इसको मार्केश भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 9वें घर में आके जी आपको एक कामयाब सफ़र करवा सकती है। आपको कोई अच्छी जोन सा कोई ऐसा कोई दोस्त आपके साथ जोन सा मेल मुलाकात, कोई नया रिश्ता कोई आपके सामने आके खड़ा हो सकता है जो बड़ा मुखलस हो और उसमें आपको बाकायदा पैसों के हवाले से भी आपको जोन सा काफ़ी कामयाबी मिलेगी, इमिग्रेशन के हवाले से। और यहाँ तक कि रूहानियत के मामला में भी जोन सा ना गुरु है, ये भी गुरु है। अच्छा, रूहानियत सिर्फ ये पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है। रूहानियत में इंसान की जब इंसान की मॉरल वैल्यूज़ उसका लेवल ऊपर की तरफ आता है ना, जब मॉरल वैल्यूज़ अपनी उजागर करता है तो वो शख्स वो ज़्यादा रूहानी होता है। ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल मज़हब इंसान के अंदर होता है, बाहर सारा पखंड होता है। हाँ, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करेंगे 12वें घर की। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर मीन राशि आपके 8वें घर में, विरासत में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, आपने जो उनसे तकरीबन 8 और 9 तारीख को आपने सेक्सुअल एक्टिव बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपको कोई हार्मोन्स का मसला है तो बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। यही आपके पास मौका, आपके पास जो भी मेडिसिन लेंगे उसमें बिल्कुल आपको अफाका होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा, जिनको सांस का मसला उसको ज़रा देखभाल के चलिएगा, विरासत में आपको फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें जो उनसे आप बिल्कुल गहराई में जाकर सोचने का आपको मौका मिले तो ज़रूर सोचिएगा। ये आपके बाकायदा 8वें घर में आपके खाना माल पे मुश्तरी बैठा हुआ है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे। जिनका मादनियात से ताल्लुक़ है, जिनका चांदी से ताल्लुक़ है, चांदी का जिनका कारोबार है, उनके लिए जो उनसे 22 और 23 तारीख बड़ी अहम है। आपके लिए कोई नया जैक लग सकता है। तो अलबत्ता ये थी 12 घरों में जो वीनस यहाँ पर किसी को भी कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि आप अपने जो उनसे बिल्कुल अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करके चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर प्यार प्रेम पैदा कीजिएगा। प्यार से सारे रास्ते निकलते हैं, सारी नदियाँ प्यार से निकलती हैं। अपने अंदर अखलास पैदा कीजिएगा बिल्कुल। तो वीनस वैसे भी प्यार का प्लैनेट है और किसी ज़माने में इश्तार देवी इसको कहा गया जिसकी बाकायदा पूजा होती थी, लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। साफ़ और सीधी बात जो उनसे, हम तो सिर्फ एक वहदत पे कायम खड़े हैं, एक खुदा की इबादत तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता फिर भी जुम्मे के जुम्मे चीनी ज़रूर दीजिएगा और नमाज के वक़्त इतर ज़रूर लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि गुलाब के रख से जो उनसे जुम्मे के दिन मुँह धोएँ आप। वो आपने तकरीबन जो उनसे 2 छींटे आपने गुलाब के रख के मारने हैं। फिर देखिएगा और सूरह इखलास कसरत से पढ़ना शुरू कीजिएगा। और जब आप अगर रोज़ाना 2 गुलाब के छींटे मार के आप घर से निकलेंगे, आपके अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा होगी और लोग आपकी तरफ बाकायदा जो उनसे माइल होना शुरू होंगे और आपकी बात जो उनसे आगे से ज़्यादा सुनी जाएगी। अलबत्ता अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।